कही अध्यक्ष जी, तो लोग दर्शक ये सोचेंगे ये अलग अलग क्यों कह रहे हैं कि कह रहे हैं आपके मंडल से, आपके मंडल से, आपके मंडल से। बहुजन समाज पार्टी में मंडलों की जिम्मेदारी बड़े नेताओं के हवाले की जाती है और वो अपने मंडल में ही काम करते हैं। आपके मंडल में फैज़ाबाद और लखनऊ, तो इन दो मंडलों में चूँकि एक मंडल करीब का है, एक मंडल में जैसे इन्होंने बताया कितनी विधानसभा बताई आपने, 46 विधानसभाओं का मंडल आप दोनों लोगों का है। तो ये पहले क्यों नहीं होता था? क्या कार्यकर्ता आप लोगों की बात सुनता नहीं था या निष्क्रिय हो गया था, उदासीन हो गया था, उसे लगता था कि सरकार नहीं बन पाएगी और अब उसको आपने विश्वास दिला दिया कि सरकार बन जाएगी? नहीं, कार्यकर्ताओं के भरोसा हुआ है। जैसे अभी 24 में एक षड्यंत्र और साजिश के तहत दल अलग अलग बनते हैं ना, तो अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन सारी विचारधारा को ताक पर रखकर 38 दल के लोग एक गठबंधन बना लिए एनडीए, 28 दल के लोग एक गठबंधन बना लिए एनडीए, और एक ने कहा हम संविधान बदलेंगे, एक ने कहा हम संविधान बचाएंगे। जबकि बाबा साहब ने जो संविधान बना के सौंप रहे थे, तो बाबा साहब ने कहा था इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, अगर इस संविधान को पूरी ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो पूरे देश की उन्नति हो जाएगी। अगर ये बात शंका थी बाबा साहब की कि ईमानदारी से संविधान नहीं लागू करेंगे सत्ता के लोग, ये भी मन में रहा होगा कहीं मेरे न रहने के बाद संविधान बदल जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बनाए हैं कि जिसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके नुकसान किया जा सकता है। तो ये जो संविधान बदलने वाले थे और बचाने वाले, ये दोनों ने आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज का एक लंबा नुकसान किया। ये बचाने वाले जो बोल रहे हैं, बहन जी ने अपनी सरकार में एक बैकलॉग भर्ती भर रही थी जो SC ST OBC की थी, और ये नारा तो देते हैं PDA का, लेकिन इन्होंने वो भर्ती को रोक लिया। बहन जी ने संविधान के तहत दिया था ना, तो इन्होंने आर्टिकल को बदल कर उसको रोक लगा दिया। बहन जी ने संविधान के तहत SC समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, इन्होंने आर्टिकल को बदल करके उसको भी रोक लगा दिया आरक्षण को। बहन जी ने संविधान के तहत ही अधिकारियों को प्रमोट किया था, सपा ने आर्टिकल को बदल करके डिमोशन करने का काम किया। ये बात बहुजन समाज समझ गया है कि ये धोखे वाले लोग हैं, जो 38 दल 28 दल इकट्ठा किए हैं, ये धोखे वाले लोग हैं। अब ये बहुजन समाज दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन तैयार करके सरकार बनाने का मन बना लिया है कि अब हम 27 में सरकार बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए ज़्यादा उत्साहित है, इसलिए ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया। सूरज जी, आपसे एक बहुत दिलचस्प सवाल है। आपके पास आगरा मंडल भी है, आगरा मंडल से सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर आकाश आनंद की सभा है। मेरे पास जो पुष्ट खबर है कि वहाँ के लोग जो छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल से वो भरतपुर में दिखाई दे रहे हैं आपके मंडल के लोग, तो क्या ऐसा आपको भी लगता है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो 2 कार्यक्रम किए हैं, उनमें पश्चिम के 6 मंडल, जिनमें आगरा और अलीगढ़ भी है, जिनको माननीय बहन जी ने मुझे वहाँ का इंचार्ज भी बनाया है, और वहाँ के लोग लाखों की संख्या में नोएडा में पहुँचे हैं। और जो बॉर्डर के, राजस्थान के बॉर्डर के नज़दीक के लोग हैं, चूँकि माननीय आकाश आनंद जी युवा आइकॉन हैं, चूँकि उनको पूरे देश के युवा पसंद कर रहे हैं। आज ये परिवर्तन आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है, यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। उसी तरह से नोएडा में भी है, और जहाँ उनके आइकॉन आ रहे हों युवाओं के, तो वहाँ तो पहुँचना लाजमी है। इसलिए लाखों लोग माननीय आकाश आनंद जी को सुनने के लिए बॉर्डर के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मेरे पास खबर थी, मैंने पुष्ट करा ली है और इनको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर भी आपके सूरज यादव जो वहाँ के हैं, कि चूँकि बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ा था, 30 किलोमीटर की दूरी